नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने पुराने और वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सागर को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। 5 बार रामपुर के जिलाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके सुरेंद्र सागर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है, लेकिन उन पर इस एक्शन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उन पर ना तो कोई पार्टी विरोधी काम करने का ऐसा आरोप है और ना ही उनसे कोई जवाब तलब किया गया, बल्कि सीधा उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का हिटलरशाही फरमान सुना दिया गया। दरअसल सुरेंद्र सागर ने हाल ही में अपने बेटे अंकुर की शादी समाजवादी पार्टी के विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी से करवाई। ये विवाह बसपा नेतृत्व को रास नहीं आया। त्रिभुवन दत्त, जो पहले बसपा के सांसद और विधायक रह चुके हैं, अब सपा के विधायक हैं। ऐसी चर्चा है कि इसी वजह से मायावती ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए सख्त एक्शन ले लिया। अब इस एक्शन पर सुरेंद्र सागर ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने केवल अपने बेटे की शादी की है और इसमें कोई अनुशासनहीनता नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये निर्णय एक पारिवारिक मसला है जिसे राजनीतिक रंग दे दिया गया है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो जानकारी मिली है, तो बेटे की शादी का रिसेप्शन 3 दिसंबर को ओपल होटल में था। 2 दिसंबर को पार्टी के जो मेन कोऑर्डिनेटर थे वो बहन जी के पास गए थे, उन्हें बुलाया था किसी और काम से। तो वहाँ चर्चा ये भी हुई कि उनके बेटे की शादी सपा विधायक की बेटी से हुई है। इस पे जो उनके सलाहकार थे उन्होंने बार बार बहन जी से इस बात को रिपीट किया। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप लोग शादी में मत जाना। लेकिन चूंकि यहाँ हमारे तरफ से निमंत्रण था, लोगों को कार्ड पहुँचे हुए थे और सबसे पारिवारिक संबंध हैं, तो अधिकतर संख्या में लोग आए थे। यहाँ के वर्तमान के जिलाध्यक्ष के द्वारा ये शिकायत भेजी गई कि बहन जी के आदेश का पालन न करते हुए लोग शादी में पहुँचे हैं। इस बात को कोऑर्डिनेटरों ने बढ़ा चढ़ा के पेश किया और इस तरह की कार्रवाई को अंजाम। ये पूछे जाने पर कि सपा विधायक की बेटी से आपके बेटे की शादी हुई, इसलिए आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ा, तो सुरेंद्र सागर बोले, इसमें खामियाजा की कोई बात नहीं है। हम तो बहुजन मूवमेंट की विचारधारा के व्यक्ति हैं, समाज के लिए आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। इसमें खामियाजा की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो बहुजन मूवमेंट के विचारधारा के व्यक्ति हैं। समाज के लिए संघर्ष आगे भी करते रहेंगे। अरे, जब आपको ये पता चला कि आपका निष्कासन हुआ तो कैसा महसूस हुआ आपको? क्या लगा आपको? देखिए, पार्टी कोई भी हो, हाईकमान का फैसला सर्वोपरि होता है। उसमें फैसले में कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, कुछ सही भी होती हैं, तो उसकी आलोचना जैसे जैसे पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में लोगों को जानकारी मिली है, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादातर पार्टी के इस निर्णय की आलोचना लोगों ने की है कि इस तरह का फैसला। सुरेंद्र सागर ने इसके बाद मायावती से अपील की और नसीहत वाले अंदाज में कहा कि इस तरह के फैसले लेने से बहुजन समाज पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी थी, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और सबसे ज़्यादा नुकसान बहन जी के साथ समाज के उस वर्ग को हो रहा है जो बहुजन समाज पार्टी को वोट देता रहा है, सपोर्ट करता रहा है। तो मेरी ये अपील है कि इस तरह के निर्णय लेने से जो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और सबसे ज़्यादा नुकसान बहन जी के साथ साथ समाज के उस वर्ग को नुकसान हो रहा है जो बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं और सपोर्ट करते हैं और आर्थिक सहयोग करते हैं। वो लोग आज पूरी तरीके से पूरे देश में और प्रदेश में मायूस हैं। जिस तरह के बहन जी निर्णय ले रही हैं, इनकी आलोचना हर स्तर पर होती है। अगर बहन जी के निर्णय सही हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी, जो देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, वो नंबर 1 की बन सकती थी। आपको बता दें कि इस शादी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शिरकत की थी। अखिलेश यादव के साथ बसपा नेता सुरेंद्र सागर की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। फिलहाल राजनीति में दल विचारधारा अलग होने के बावजूद हुई शादियों के तमाम उदाहरण मौजूद हैं, पर ऐसी कंडीशन में एक्शन लेकर पार्टी से निकालने का ये अनूठा मामला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।